नमस्कार साथियों, मैं दिनेश साहू बीटी लाइव न्यूज़ एमपी छत्तीसगढ़ से। साथियों, आज हम महाकाल की नगरी उज्जैन में हैं और चूँकि हम सभी जानते हैं कि उज्जैन महाकाल की नगरी के नाम से जानी जाती है। साथियों, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि उज्जैन में एक वेधशाला भी है। इस वेधशाला का इतिहास जो है बहुत पुराना है और यह लगभग 1719 में महाराज जयपुर के महाराज सवाई राजा ने बनवाया था। साथियों, आपको ये बता दें कि यह वेधशाला हिंदू पंचांग जो तैयार किए जाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है और जो हम सूर्य की दिशाएं जो भौगोलिक दिशाएं होती हैं, सूर्य कौन से गोलार्ध में कब रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में कब रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में कब रहेगा, उससे संबंधित इस वेधशाला में यंत्र बनाए गए। साथियों, इस वेधशाला का निर्माण जब हुआ था तब से लेकर कुछ समय तक तो ये वेधशाला निरंतर चलते रही, परंतु कुछ सदी तक, लगभग 2 सदी तक इस वेधशाला का संचालन बंद हो गया था। ये देखिए, हम अभी यहाँ खड़े हैं। यहाँ शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन का एक शैल चित्र लगा हुआ है जिस पे यह दर्शाया गया है कि इसको जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी ने बनाया था 1719 में। और ये वेधशाला कुछ समय तक ये वेधशाला बंद रही। फिर 2 शताब्दी के बाद यह वेधशाला पुनः स्वर्गीय श्री नारायण जी व्यास और गणक चूड़ामणि स्वर्गीय श्री के द्वारा इस वेधशाला का पुनः संचालन करवाया गया। साथियों, इस वेधशाला में जो 5 यंत्र है उसमें पहला यंत्र जो है दिग्गज यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस यंत्र के बीच में ये सामने जो यंत्र दिख रहा है ये दिग्गज यंत्र है। इसमें यंत्र के जो बीचों बीच है ये चबूतरा बना हुआ है और एक खंबा गड़ा हुआ है। इस खंबे पे एक लोहे का बिंदु लगा हुआ है जो सारे दिशाओं को दर्शाता है कि किस दिशा में कौन सा नक्षत्र होता है। ये क्षितिज की ऊंचाई और दिग्गज पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारे वृत्त को कोणांक दूरी इससे ज्ञात होते हैं। इस यंत्र में तुरी यंत्र पर लटका हुआ डोरा यंत्र के किनारे पर जहाँ होगा वहाँ के उन्नतांश अंश होते हैं और ये इससे सूर्य की दिशा को ज्ञान होता है कि सूर्य उत्तरायण में है कि दक्षिणायन में है। क्षितिज वृत्त के धरातल में निर्मित इस चबूतरे के मध्य में एक शंकु भी लगा हुआ है। इसकी छाया से 7 रेखाएं बनी हुई है जो 12 राशियों को दर्शाती है। इन रेखाओं में से 22 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन और 21 मार्च और 23 सितंबर को वर्ष का रात और दिन बराबर होते हैं। 22 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन कहलाता है। साथियों, ये इस यंत्र के बाद में दूसरा यंत्र जो है वो समय सूचक यंत्र है। समय सूचक यंत्र जो बना हुआ है वो यहाँ बना है। इसमें घड़ी बनी हुई है। इस यंत्र का महत्व तो ये होता है कि ये शहर के लोकल समय को दिखाता है। जैसे ये उज्जैन का लोकल समय के हिसाब से ये यंत्र का निर्माण किया गया है। अब इस यंत्र में एक चार्ट बना हुआ है जिस चार्ट से शहर का लोकल समय दर्शाते हैं और उसी के हिसाब से फिर इस समय के हिसाब से जो हमारा राष्ट्रीय समय होता है उसमें किस तारीख को कितने मिनट प्लस करना है तो ये राष्ट्रीय समय हो जाता है, ये दिखाता है। जैसे मान के चलिए
कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के महीने में आज 9 तारीख है। तो 9 तारीख को इस स्थानीय जो घड़ी है उसमें जितना समय अभी हो रहा होगा उससे 19 मिनट आगे राष्ट्रीय समय होगा। आइए हम देखते हैं इस घड़ी को। इसे हम सम्राट यंत्र के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो है ये एक स्केल बना हुआ है जो कि घड़ी के आकार का है और इसमें टाइमिंग बनी हुई है 1 से लेके 12 घंटे की। ये दिन के 12 घंटे होते हैं और ठीक उसी तरह दूसरी दिशा में घड़ी बनी हुई है जिसमें रात के शाम से लेकर रात तक के 12 घंटे का समय होता है। अभी चूँकि दिन का समय निकल गया है इसलिए सूर्य की परछाई रात के समय की तरफ आ रही है। अब हम यहाँ देखते हैं कि अभी सूर्य की परछाई जो है यहाँ दिख रही है। इसमें सूर्य की परछाई में 2:30 हो रहा है और इसमें हम 19 मिनट जोड़ते हैं तो इस परछाई में 19 मिनट जोड़ के उतना समय राष्ट्रीय समय हो जाता है। मतलब उज्जैन का लोकल समय अभी हो रहा है 2:30 लगभग। ये घड़ी यंत्र हो गया है और इसी घड़ी यंत्र के हिसाब से अब हम आते हैं तीसरे यंत्र के तरफ जो कि सूर्य का उत्तरार्ध और गोलार्ध दिखाता है। जैसे कि ये यंत्र है, इसका ये यंत्र है, इससे हम सूर्य का उत्तरार्ध और गोलार्ध देखते हैं। यहाँ पे इस यंत्र को नाड़ी वाले यंत्र कहते हैं जो कि किसी भी नक्षत्र के उत्तरी आधे गोले में है या दक्षिणी आधे गोले में इससे पता पड़ता है। अब देखिए इस घड़ी का जो कांटा है जो बीचों बीच होता है ये लंबा है। इससे हमें ये पता चलता है कि रात को तो इस यंत्र से दिन का समय सूर्य के हिसाब से दिन का समय निकालते हैं और रात के समय ध्रुवीय तारे से रात का समय निकालते हैं। तो ये जो सीधा रेखा है ये जिस दिशा में जहाँ पे दिख रहा है रात में ध्रुवीय तारा यही दिखता है और रात का समय इसी से आकलन किया जाता है। अब साथियों हम चौथे यंत्र पे आ रहे हैं जिससे कि पंचांग बनाया जाता है। इस यंत्र को दिग्गज यंत्र कहते हैं। इसमें बीचों बीच एक चबूतरा बना है, चबूतरे पे लोहे का एक खंभा गड़ा हुआ है। इसी के हिसाब से ये चबूतरे पर जो खंभा गड़ा है इसमें एक तूरी लगाई जाती है और यंत्र लगाने पर नक्षत्र का ऊंचाई और दिग्गज पूर्व पश्चिम दिशा उत्तर दिशा ये सब दिखता है और जो पंचांग है इसी से बनाए जाते हैं। और इसके बाद एक यंत्र और आखिरी है जो कि ये आखिरी यंत्र जो है इससे भी पंचांग जो है उसको बनाया जाता है। ये गोलार्ध जिसे हम भित्ति यंत्र कहते हैं और ये है वो भित्ति यंत्र। ऊपर जो घूम रहा है उससे सूर्य की दक्षिण और बिंदु तथा षष्ठ के स्वर्ग मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो गोल रेखा है धरातल में बनी हुई है। इस यंत्र से ग्रह नक्षत्र के नतांश नापे जाते हैं। उस समय मालूम होते हैं कि वो उत्तर गोल रेखा को पार करते हैं, यही समय उनका मध्याह्न कहा जाता है। यंत्र के ऊपरी सिरे पर डोरे से बंधी हुई 2 कीलें हैं, एक कील वो और एक कील ये, है ना। जिस ग्रह अथवा नक्षत्र उत्तर दक्षिण गोले के पार जाते हैं तब डोरे को अपनी आँख के साथ दीवार और ऐसी जगह पर स्थिर करते हैं जिससे जाने वाला ग्रह या नक्षत्र कील की छाया के सिर में दिखाई दे। तब इससे अंक से नतांश मालूम होते हैं। तो साथियों ये था वेधशाला की आज की जानकारी जिससे
उज्जैन के लोकल समय का और यहाँ के गोलार्ध, सूर्य के गोलार्ध नापे जाते हैं। और इससे, इस यंत्र से सर हमारे साथ में यहाँ के एक कर्मचारी हैं जो ये बताएंगे कि इस वेधशाला का जो असली महत्व क्या है और इससे कहाँ मतलब इसका समय का उपयोग होता है, किस तरह होता है, ये बताएंगे। सर आपका नाम क्या है? मैं लाइव हाँ नहीं, लाइव नहीं अभी मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ दिख रहा हूँ। हाँ। यहाँ से अपन लोग 80 वर्षों से गवर्नमेंट का सर्टिफाइड कैलेंडर और पंचांग प्रकाशित हो रहा है यहाँ से। 80 वर्ष हो गए। 80 वर्ष। और गवर्नमेंट का फोल्डर, हिंदी इंग्लिश में फोल्डर और पंचांग यहाँ पर विक्रय के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। अच्छा। और यहाँ पर तारामंडल शो चलता है। अच्छा। मौसम की जानकारी दी जाती है। हाँ। और प्राचीन पांच यंत्रों का भ्रमण रहता है। हाँ। और बच्चों के लिए ऊपर ऑडिटोरियम है। हाँ। बच्चों के देखने के लिए। हाँ। वो तारामंडल और नए सौर मंडल का बच्चों के लिए नॉलेज बन रहा है। अच्छा। और प्राचीन 5 यंत्र कर्क रेखा के ऊपर हैं। तो सटीक पंचांग का निर्माण कार्य किया जाता है। बेस्ट समय रहता है घूमने का सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच। अच्छा। और सर हमें ये बताइए, और इनसे अपने को स्थानीय और भारत के मानक समय की स्पष्ट गणना और जानकारी प्राप्त होती है, जो 300 वर्ष पुरानी पद्धति पर आधारित है। हाँ। धन्यवाद सर। आपका नाम जानना चाहूँगा। लोकेश चौबे। आप यहीं से वेधशाला से ही हैं? बिल्कुल मेरे। धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी है और उम्मीद है कि हमारे दर्शक इससे संतुष्ट होंगे। नमस्ते। नमस्कार।